दोस्तों नमस्कार। शशांक सर विद केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमने कल आप लोगों को अपने तीसरे वीडियो में द्रव्यमान परसेंटेज यानी मास परसेंटेज के बारे में जिक्र किया था। आज हम उसी सॉल्यूशन के अगले कंसंट्रेशन पद यानी कंसंट्रेशन स्टेप सांद्रता पद के दूसरे स्टेप की बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम वॉल्यूम परसेंटेज है। हम लोगों ने कल पता किया था कि द्रव्यमान परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जिसका मैंने आपको नोट्स भी भेजा हुआ, उसे पढ़ लीजिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा कायदे से। आज हम लोग जिसके बारे में स्टडी करेंगे उसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे निकाला जाएगा आयतन प्रतिशत, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कल बताया था कि अगर हम द्रव्यमान परसेंटेज निकालना चाहते हैं, मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, विलेय और विलायक की। सेम वही कंडीशन यहाँ भी रहेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव्यमान अगर हमारे पास है, मास है, तो उसकी यूनिट यानी उसका मात्रक क्या होता है, ग्राम या किलोग्राम लिखेंगे आप। दूसरी चीज, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं यानी आयतन की बात करते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, लीटर या मिलीलीटर में जाएगा। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी इस द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए जब आप पुटअप करते हो वैल्यू को, तो इतना ध्यान रखना, विलेय और विलयन का आयतन क्या है इसके बारे में आपको सीखना है। यानी क्योंकि उस विलयन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सैल्यूट और एक सॉल्वेंट। सैल्यूट आपका जो होता है वो जिसकी क्वांटिटी कम होती है सैल्यूट होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो आपका सॉल्वेंट होता है। तो हम लोग जैसे द्रव्यमान परसेंटेज में आपने निकाला था कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 करके आपने निकाला था, सेम उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज भी सीखेंगे। बहुत आसान है, इजिली है, देखते हैं हम लोग। देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आयतन परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नोट करिएगा। विलेय का आयतन बटे, हिंदी मीडियम, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। विलेय का आयतन वहां पर क्या कर रहे थे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर रहे थे। अब चूंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जबकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। आप क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। यानी एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप वॉल्यूम निकालते हो, आयतन निकालते हो, तो आपको ध्यान देना है कि विलेय का आयतन क्या है और विलयन का आयतन क्या है। इसी का एग्जाम्पल एक दिया गया है आपके सामने। एग्जाम्पल आप देखोगे समझ में आ जाएगा कि 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, 20 ml एथेनॉल हमारे पास है, ये 160 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल का क्या बताना है आपको, आयतन प्रतिशत बताना है। एक बात जरा ध्यान देना, 20 ml एथेनॉल है, इसमें से जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था सॉल्यूशन में 20 ml एथेनॉल दिया हुआ है, 160 ml जल दिया हुआ है, यानी जाहिर सी बात है कि 20 ml क्या होगा, आपका विलेय होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। और 160 ml क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल को बेटा IPAC नाम होता है एथिल एल्कोहल का, जिसका फार्मूला C2H5OH होता है। यानी एथेनॉल को हम लोग एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। और याद रखिएगा, इसमें एथिल एल्कोहल जो है वो विलायक का काम कर रहा है, यानी सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और जो 20 ml आपका एथेनॉल दिया हुआ है, ये किसका काम कर रहा है, सैल्यूट का काम कर रहा है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, गिवन द 20 ml एथेनॉल सोल्यूबल इन द 160 ml H2O डेट कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द एथेनॉल। यानी एथेनॉल का हम लोगों को क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, जिसमें से विलेय हमारा जो सैल्यूट दिया हुआ है वो 20 ml दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, इनका यूनिट सेम पोजीशन में है, वहां भी वॉल्यूम ml में है, यहां भी ml में है। अगर हम, इसीलिए दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ml में जाए और एक लीटर में जाए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा फिर वैल्यू। इसलिए कोशिश करें कि समान रहे आपका। दूसरी चीज, 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घुला है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बताइए। इंग्लिश मीडियम, 20 ml एथेनॉल सोल्यूबल इन द 160 ml H2O डेट कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द एथेनॉल। इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है, 20 ml, विलायक का आयतन कितना दिया हुआ है, 160 ml। और मैंने आपसे कहा था विलेय और विलायक, नोट्स में भी भेजा है मैंने, विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। विलेय दे दिया 20 ml, ये दे दिया 160 ml विलायक, तो आपका क्या बन जाएगा विलयन, 180 ml। इंग्लिश मीडियम, सैल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ इन्होंने 20 ml, सॉल्वेंट का दिया हुआ है 160 ml। फिर कह रहा है कि सोल्यूशन कितना बनेगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो 20 ml प्लस 160 ml इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 ml। यानी हमारे पास 20 ml आ गया सॉल्यूट, 160 ml आ गया सॉल्वेंट, और सोल्यूशन कितना आ गया, 180 ml। अब अपना झट से फार्मूला आप लगाइए। देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ
सैल्यूट, यानी हमारे पास 20 ml था, आपने देखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ 160 ml, सोल्यूशन आपका है 180 ml। हमने आपसे कहा था वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकाल आएगा बहुत आसानी से। रखिए आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बेटा कितना रखोगे 20 ml, आपने वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट कितना रखना है 20 ml रखना है, सोल्यूशन कितना आया है 180 ml, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, क्योंकि 100 में ही निकालना हमको, 100% मतलब 100 ग्राम अगर यहाँ दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है तो उसमें आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। इसका बेटा जब हल करेंगे आप तो निकल के आएगा 11.11 V बाई वी, वैल्यूम बाई वैल्यूम। आप याद करिए तो इसके पहले हमने आपसे कहा था कि जब हम मास निकालते हैं तो W बाई W निकलता है, यानी वेट बाई वेट निकलता है। यहां पर आप वैल्यूम बाई वैल्यूम निकालेंगे क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं। तो एक बात जरा ध्यान दीजिए, इससे पहले जो स्टडी किया था आप लोगों ने वो आप द्रव्यमान प्रतिशत की स्टडी कर रहे थे, मास परसेंटेज की स्टडी कर रहे थे, हम लोग विलेय और विलायक का कंसंट्रेशन निकाल रहे थे, सांद्रता निकाल रहे थे किसी सोल्यूशन में। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए इसका फार्मूला क्या रखेंगे आप लोग, सेम वही फार्मूला रहेगा, बस द्रव्यमान की जगह आपको क्या कर देना है, आयतन कर देना है, यानी मास की जगह आपको क्या कर देना है, वैल्यूम कर देना है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो लोग सोच समझ के काम करिएगा। सैल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, विलेय, विलायक, विलयन, आयतन निकालना है, फार्मूला आपके सामने है। जो भी इसका नोट्स है मैं भेजूंगा आपके उस पर, देख लीजिएगा और मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, फिर उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने द्रव्यमान निकालना है, वैल्यूम परसेंट के वैल्यूम ऑफ सैल्यूट कर देंगे अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर देंगे, आयतन प्रतिशत निकाला आएगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 करेंगे, 20 ml बटे 180 ml इंटू 100 बराबर आ जाएगा 11.11 V बाई वी, यानी वैल्यूम बाई वैल्यूम आपका परसेंटेज निकाला आएगा। और याद रखिएगा एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहा जाता है, और जिसकी मात्रा सोल्यूशन में कम होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सैल्यूट कहलाता है, विलेय कहलाता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट कहलाता है, और दोनों मिलकर के सोल्यूशन बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है, वैल्यूम परसेंटेज, तो आप ध्यान रखिएगा आयतन पे ध्यान देना है, जबकि आप वहां पर क्या निकाल रहे थे, मास परसेंटेज निकाल रहे थे, इसलिए हम लोग द्रव्यमान पर ध्यान दे रहे थे और इसकी यूनिट गलत ना होने पाए। यूनिट कभी भी रखिएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान की यूनिट ग्राम या किलोग्राम में रहती है। अगर ग्राम में रखते हो तो दोनों चीजें ग्राम में होनी चाहिए, किलोग्राम में रखते हो तो दोनों चीजें किलोग्राम में हैं, यूनिट ना बदले। मिली में रखते हो यानी मास और वैल्यूम जो है वो बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आयतन रखते हो तो मिली और मिली में रहना चाहिए, लीटर में रखते हो तो लीटर और लीटर में, यानी सेम तरीके से रखिएगा आप लोग। धन्यवाद। फिर इसके आगे का वीडियो हम द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत के बारे में बात करेंगे, यानी मास वैल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे फिर अगले दिन आपसे। और इतना ध्यान रखिएगा इसमें कई सांद्रता के पद हैं जिनको एक एक करके खत्म किया जाएगा, और इसका नोट्स मैं भेज दूंगा, आप भेज दूंगा आपके उस पर, देख लीजिएगा। धन्यवाद।